इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से एमपी एमएलए कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसमें बड़ी राहत मिल गई है। मोदी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी की टिप्पणी थी उसके बाद में सूरत के सेशंस कोर्ट में क्या हुआ ये आपने देखा, और फिर हायर कोर्ट में जाने की बात भी वो कह रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले को समझना चाहिए क्योंकि आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये उससे जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल जब राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी तो कई जगहों पर उन पर मामले दर्ज कराए गए थे। आपको याद होगा कि जिस तरह से पूर्णेश मोदी ने नाराजगी जताई थी और पूर्णेश मोदी ने कहा था कि पूरे मोदी समुदाय का अपमान है, उन्होंने उस समय पर सूरत के सेशंस कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया था। लेकिन इसी तरीके से सुशील मोदी जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, उन्होंने भी, क्योंकि वो भी मोदी हैं, उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उस पर आपत्ति जताई थी। अब मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, इसी मामले में उनकी सांसदी गई है, वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी। उन्हें पटना हाईकोर्ट में इस मामले में जो सुशील मोदी ने दर्ज करवाया था निचली अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा राहुल गांधी को। अब इसमें कई तर्क दिए जा रहे थे। जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो तमाम वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं। कई लोगों का ये भी कहना होता है कि एक ही मामले में जब मैक्सिमम सजा हो चुकी है तो अलग अलग जगहों पर मामले क्यों दर्ज करवाए जा रहे हैं। हालांकि ये कानून का पहलू है। बहरहाल इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत राहुल गांधी को मिलती दिखाई दे रही है। कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी को जो जिस मामले में सजा हुई है उसमें भी राहत मिल पाएगी। हालांकि उनकी याचिका को सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया। सबसे पहले जो कानूनी प्रक्रिया है वो समझिए। सेशंस कोर्ट से उनको जहां से सजा हुई, इस सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। सस्पेंड करने के बाद में उनको जमानत भी इमीडिएट दे दी गई थी। राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। अब इसके बाद में राहुल गांधी के पास सबसे पहला मौका यह है कानूनी तौर पर कि जिस कोर्ट ने उनको सजा दी है उसमें वो अर्जी दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने अर्जी दाखिल की, लेकिन सेशंस कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। डिसमिस्ड एक शब्द में ये कहा गया था और खारिज कर दिया गया था। अब वो वहां पर भी हायर कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह से पटना में भी उनके खिलाफ ये मामला चल रहा था और इस मामले में हायर कोर्ट राहुल गांधी गए थे। उन्होंने अपने तर्क रखे। राहुल गांधी के वकीलों के तर्क पहले से ही रहे हैं कि इस पूरे मामले में उनकी टिप्पणी, और आपको याद रखना चाहिए कि कपिल सिब्बल अब जब इस पूरे मामले को देख रहे हैं तो कपिल सिब्बल ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ये पूरा मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि पूर्णेश मोदी इसमें एक पार्टी नहीं बन सकते थे। उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन पूर्णेश मोदी का कहना था कि सभी मोदी या और ढूंढेंगे तो और भी मोदी मिल जाएंगे जैसी बात कहना, ये अपमानजनक था और ये पूरे मोदी समुदाय का एक बड़ा अपमान माना गया था। बहरहाल इसी मुद्दे पर बीजेपी ने इसको ओबीसी के अपमान का मुद्दा बना दिया। ओबीसी के अपमान का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है आप समझ सकते हैं। ओबीसी समुदाय वो समुदाय है जिसका बीजेपी को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है। बीजेपी इसी वोट बैंक के सहारे अभी तक सत्ता की सीढ़ियों को लगातार चढ़ रही है। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता था। तो ओबीसी, जातीय जनगणना, ऐसे मुद्दे कर्नाटक में राहुल गांधी जब उठाते दिखाई दिए तो ये माना गया कि कांग्रेस को भी लगता है कि इस मुद्दे को बीजेपी जमकर उठा रही है, इसको काउंटर करना जरूरी है। पटना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को निचली अदालत में पेश होने से छूट दे दी है, या अब उनको निचली अदालत में नहीं जाना पड़ेगा। इस मामले में आगे क्या होगा, इसके बिंदुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या राहुल गांधी को राहत मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि राहुल गांधी की क्या सांसदी बहाल हो जाती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी क्या दोबारा चुनाव आपको लड़ते दिखाई देंगे। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति इसके इर्द गिर्द दिखाई देती है। राहुल गांधी की सांसदी जाने का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बना, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को लेकर देश भर में कांग्रेस को प्रदर्शन करने का मौका मिला। राहुल गांधी कर्नाटक में लगातार एक के बाद एक धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, आज भी दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी को कर्नाटक में अच्छा रिस्पांस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला था। निश्चित तौर पर राहुल गांधी वर्तमान में उनके खिलाफ ये जो मामला चल रहा है उनकी सांसदी, इस पर जो सहानुभूति लोगों के बीच में बनी है उसको भी बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस हर जगह इस बात को रख रही है। राहुल गांधी को अब पटना में निचली अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा, इससे छूट दी गई है। अब हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में मोदी सरनेम को लेकर सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया था और राहुल गांधी ने पटना हाईकोर्ट जाकर इसके खिलाफ अपील की थी, जिससे उनको छूट दे दी गई है। यानी राहुल गांधी को अलग अलग जगहों पर यह मामला दर्ज करा के अगर बुलाया जा रहा है तो इसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और उनको सशरीर
प्रस्तुत होने से छूट दे दी गई है। और मैं आपको ये पूरी खबर बताऊं तो आप amarujala.com पर जा सकते हैं और डिटेल में इस खबर को पढ़ सकते हैं कि कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम केस में 25 अप्रैल यानी मंगलवार को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था और राहुल कोर्ट गए थे इसी मामले पर, छूट की अपील की थी और 15 मई की नई तारीख दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें इस पर अगली सुनवाई जो है वो 15 मई को होगी। 12 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो नहीं आए थे। कोर्ट में राहुल गांधी की सशरीर उपस्थित नहीं होने पर उनके वकील ने कोर्ट से उपस्थिति में छूट की मांग की थी और उन पर मोदी सरनेम को लेकर जो केस करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी, तो उनके वकील एसडी संजय ने विशेष न्यायाधीश से राहुल गांधी की जमानत कैंसिल करने की भी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट से अपील है कि राहुल गांधी की जमानत को रद्द करके उन्हें न्यायालय में सदेह यानी सशरीर उपस्थित कराने को सुनिश्चित करने के लिए विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत करने का आदेश जारी किया जाए। ये उनकी मांग थी, जो वकील हैं सुशील मोदी के, उनकी। इसके बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को उनको आदेश दिया था कि आप आइए। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हाईकोर्ट ने उनको राहत दे दी है। तो आपको ये मामला समझ में आ गया होगा कि पटना हाईकोर्ट में ये मामला कैसे चला गया। पटना हाईकोर्ट में ये मामला जाने से ये स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी के खिलाफ और भी जगहों पर, कई और जगहों पर भी मामले की बात कही गई थी। मोदी सरनेम ने, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, हालांकि आप लोग इससे वाकिफ हैं। मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की राहुल गांधी ने। कर्नाटक में ही एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय पर उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और प्रधानमंत्री मोदी, इन तीनों के नाम एक साथ लिए। उन्होंने कहा नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। ये बड़ी गंभीर टिप्पणी थी, प्रधानमंत्री मोदी पर एक बड़ा परोक्ष हमला था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अगली पंक्ति में कहा कि ढूंढेंगे तो और भी मोदी मिल जाएंगे। ये और गंभीर टिप्पणी थी क्योंकि इसमें फिर उन्होंने कई मोदी सरनेम के लोगों को लपेट लिया एक तरीके से। इसी को लेकर पूर्णेश मोदी ने सूरत में पहले अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। यही मामला सुशील मोदी बिहार में उठा रहे थे, उन्होंने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। कुछ और मामले भी हो सकते हैं लेकिन दो महत्वपूर्ण मामले हैं, दोनों बीजेपी से जुड़े हुए बड़े नेता हैं। पूर्णेश मोदी विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी के गुजरात में। सुशील मोदी तो आप जानते ही हैं कि बड़ा चेहरा है बीजेपी का और साथ ही साथ में वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में राहुल गांधी को घेरने की बीजेपी की एक बड़ी तैयारी रही है। लेकिन अब ये मामला क्या बैकफायर करेगा, क्या ये मामला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो राहुल गांधी को लेकर अब उठने लगे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस का बड़ा चेहरा दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी से कांग्रेस को बहुत सी उम्मीदें हैं। 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष या उनके सामने कांग्रेस का और विपक्ष का चेहरा बनाने का प्रयास चल रहा है। जहां तक कांग्रेस का चेहरा होने का सवाल है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल राहुल गांधी है। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे देश का उनका भ्रमण रहा हो या इसके बाद में फिर राहुल गांधी के बयानों के बाद में जिस तरह से कांग्रेस को पलटवार करने के मौके मिलते रहे वो हो। राहुल गांधी के व्यक्तित्व को एक बड़ा व्यक्तित्व दिखाने का प्रयास भी कांग्रेस कर रही है और निश्चित तौर पर राहुल गांधी पहले के मुकाबले ज़्यादा परिपक्व और बेहतर राजनेता के तौर पर उभर कर आए हैं, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। देखना होगा कि चुनावी राजनीति में राहुल गांधी के इस बदले हुए अंदाज का कितना असर पड़ता है। एक अहम बात यह भी है कि राहुल गांधी इस वक्त कर्नाटक में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहे हैं। कर्नाटक वो राज्य है जो 2024 के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत सारे नैरेटिव सेट कर सकता है। दरअसल कांग्रेस यहां पर बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में देखा जाए तो। खासतौर पर हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर थी। कांग्रेस कई जगहों पर बहुत कमज़ोर हुई है। स्थानीय दलों को काफ़ी ताकत मिली कांग्रेस के कमज़ोर होने से। उदाहरणार्थ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत होती चली गई। आपने देखा समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में मजबूत दिखाई देती है। महाविकास अघाड़ी का प्रादुर्भाव हुआ, महागठबंधन जो है वो बिहार में देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि उत्तर भारत में कांग्रेस बहुत तेजी से कमजोर हुई है। कांग्रेस का अपना तर्क रहा है, कांग्रेस का यह दावा रहा है कि पूरे देश में उनका काडर मौजूद है और ये काडर किसी अन्य क्षेत्रीय दल के पास नहीं है। ये बात सही भी है। अब आइए मुद्दे पर।
मोदी सरनेम पर जो टिप्पणी की गई उसने कैसे विपक्ष को लामबंद कर दिया। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये ऐसे बड़े चेहरे हैं, क्योंकि केजरीवाल का नाम भी लेना जरूरी है। अब वो दिल्ली और पंजाब 2 जगहों पर बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए। गुजरात में उनकी एंट्री हो चुकी, राष्ट्रीय दल बना चुके हैं वो अपने दल को, लेकिन उनकी अपनी चुनौतियां हैं। सीबीआई की पूछताछ हो, उनके 2 मंत्रियों का जेल में होना हो, तो कई मुद्दों पर वो कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस का भी उनको समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की जैसे ही सांसदी गई, इसके बाद से ही लगातार विपक्षी नेता कांग्रेस का सपोर्ट करते दिखाई दिए। इस मुद्दे पर विपक्ष को यह जरूरत महसूस हो रही है कि अगर मुद्दे एक जैसे हैं तो एक मंच पर आकर बात करनी चाहिए। अब देखना होगा कि राहुल गांधी का यह मुद्दा आने वाले दिनों में किस करवट पर जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी को जो अभी सांसदी जाने के बाद में चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं, उनका क्या होने वाला है। सुशील मोदी ने 2019 में केस किया था मोदी सरनेम पर जो टिप्पणी थी, और भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ये 2019 में केस कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सारे मोदी चोर हैं, मेरा सरनेम मोदी है। इस बयान से मोदी सरनेम वाले लोग काफ़ी आहत हुए थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी मामले में निचली कोर्ट में पेश होने की न होने की जो अर्जी थी राहुल गांधी की, उसको स्वीकार कर लिया गया और उनको एक राहत दी गई है, उनको एक छूट दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी को बड़ी छूट पटना हाईकोर्ट से। मन से उजाला कर चले, मन से